हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग पीआई। ठीक है, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखी होगी फाई डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर फाई डी इज़ अ पॉलिनोमियल इन डी, वेयर डी इज़ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, फाई डी कैन बी एनीथिंग लाइक दिस, डी स्क्वायर प्लस 2 y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया y डबल डैश प्लस 2y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। डी स्क्वायर का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव दिस वन ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डी का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स। डी क्यूब का मतलब होगा थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अब हमारा स्पेशल केस है, अगर एफ एक्स आपका कैसा हो जाए, एफ एक्स आपका हो जाए, ठीक है, पॉलिनोमियल हो जाए, पॉलिनोमियल नहीं सॉरी, साइन का फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स प्लस बी, जो आपके नॉन होमोजीनियस पार्ट है वो क्या हो जाए, साइन ए एक्स प्लस बी। ये भी चलेगा सेम फॉर कॉस ए एक्स प्लस बी, इन दोनों के लिए। ठीक है, तो अब अगर एफ एक्स ये होता है तो पी आई आपका क्या होगा, ये होगा 1 में फाई डी साइन ए एक्स प्लस बी। हम ये वाला लेके चल रहे जब एफ एक्स साइन ए एक्स प्लस बी है। सेम केस है, एनोलोगस है फॉर कॉस ए एक्स प्लस बी के लिए भी। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा, मेथड वैसे ही रहेगा। तो आपको पी आई क्या होगा, आपका 1 में फाई डी साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो फाई डी है जहाँ जहाँ उसमें डी स्क्वायर दिखेगा उसको रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि साइन 2x प्लस 5 है तो आपको डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है -2 का स्क्वायर मतलब -4 से। ठीक है, तो डी क्यूब को रिप्लेस करना है आपको, डी स्क्वायर इंटू डी हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर डी। ठीक है, डी की पावर 4 जो होगी वो क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर क्या है, माइनस ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए रेस्ट टू द पावर 4। डी की पावर 5 क्या हो जाएगा, डी 4 इंटू डी, तो ए की पावर 4 इंटू डी। तो फाइव डी जो है वो पॉलिनोमियल है इन डी में। तो अगर आप ऐसे सब्सटीट्यूट करोगे, जहाँ जहाँ फाइव डी में डी स्क्वायर होगा उसको माइनस ए स्क्वायर से, डी क्यूब होगा माइनस ए स्क्वायर डी से, डी की पावर 4 होगा तो डी की इवन पावर होगी तो कांस्टेंट से हो जाएगी, और ऑड पावर होगी उसमें एक डी बच जाएगा। तो लीनियर आपको लीनियर फंक्शन मिल जाएगा डी में, फाइव डी आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इन फाइव डी, यू विल गेट लीनियर एक्सप्रेशन इन डी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, दिस विल फॉर्म अ लीनियर एक्सप्रेशन इन डी इन द डिनोमिनेटर। नाउ रेशनलाइज। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लीनियर एक्सप्रेशन हमेशा मिले। फॉर एग्जांपल आपका अगर फाइव डी डी स्क्वायर प्लस 5 हो गया, ठीक है, तो आपको डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है, तो माइनस ए तो कांस्टेंट है इसमें, तो 5 माइनस ए स्क्वायर प्लस 5 इसमें नहीं हुआ। ठीक है, तो लीनियर एक्सप्रेशन डी में बनेगा या कांस्टेंट भी बन सकता है, तो डिपेंड करेगा कि आपका फाइव डी कैसा है। ठीक है, तो दिस विल फॉर्म ए लीनियर एक्सप्रेशन डी इन द डिनोमिनेटर, या कांस्टेंट भी हो सकता है। नाउ अगर लीनियर एक्सप्रेशन बन गया डिनोमिनेटर में तो आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को फिर। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करना है डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, रेशनलाइज का मतलब है जैसे कि आपका लीनियर एक्सप्रेशन मिल गया, फाइव डी जो था ना, मान लो कि आपका ठीक है डी स्क्वायर प्लस डी क्यू प्लस डी स्क्वायर है, फाइव डी जो है वो डी क्यू प्लस डी स्क्वायर है, पॉलिनोमियल है डी में, तो क्या बनेगा, तो माइनस ए स्क्वायर डी बनेगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी। ठीक है, और यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से तो आप माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो ये क्या बच जाएगा आपका डी प्लस 1
ठीक है, साइन एक्स प्लस बी। अब आप क्या करो, d+1 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो, क्योंकि आपको पता है d² की वैल्यू -a² है, तो d+1 है तो d-1 कर दो, इधर भी d-1 कर दो। ठीक है, d का मतलब आपको पता है डिफरेंशियल ऑपरेटर है, d/dx है। ठीक है, d का मतलब है d/dx। तो अब d+1 d-1 d² माइनस a + b a - b a² - b², तो ये क्या बनेगा आपका d² - 1। फिर d² को दोबारा -a² से रिप्लेस कर दो, कांस्टेंट हो जाएगा, यही pi हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हम लेंगे क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको, मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन देखेंगे, उसी से समझेंगे। अगर डिनोमिनेटर इन 0 आ जाए, ठीक है, d² की जगह आपने -a² पुट करना है और डिनोमिनेटर 0 बन जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, फाई d को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू d, साइन ax प्लस b आ जाएगा। नाउ अगेन रिप्लेस d² विद -a² इन फाई डैश ऑफ d। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, कांस्टेंट ने के लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए d में, तो रेशनलाइज। ठीक है, अगर दोबारा रखने पे 0 आ गया d फाई डैश ऑफ d में, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक होगा तो वैसे ही लीनियर हो जाएगा, लीनियर हो गया। ठीक है, तो उसमें तो d² दिखेगा नहीं, तब तो ऊपर नीचे रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्यूबिक होगा तो क्वाड्रेटिक आएगा, तो उसमें लीनियर भी बन सकता है, और वो डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम। अगर दोबारा से, तो वही रूल फॉलो करना है, बस आपको x से मल्टीप्लाई और फाई d को डिफ्रेंशिएट कर देना है d। ठीक है, एंड अगेन अगर d² की जगह -a² रखने पे फाई डैश ऑफ d 0 आ जाता है, देन x से दोबारा मल्टीप्लाई करो, डबल डिफ्रेंशिएट करो d को, साइन ax प्लस b, अगेन प्रोसीजर सेम है, d² को -a² से रिप्लेस करना है फाई डबल डैश d। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन करा देते चलो। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका फाई d है d² + 9, आंसर यहाँ पे दे रखा है मैंने, मिलाने का ईजी हो, d² + 9y = cos 3x, तो cos ax + b है। ठीक है, d² + 9 है, तो pi क्या हो जाएगा 1/5d इंटू में cos ax + b, a की वैल्यू 3 है, तो d² को रिप्लेस करोगे आप -a², 3 का स्क्वायर 9, तो d² को -9 से रिप्लेस करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमें x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x से मल्टीप्लाई किया, इस फाई d को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू d, तो 2d बचेगा, और cos 3x को एज इट इज़। ठीक है, अब आपको पता है 1, या तो आप क्या करो, d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो d यहाँ d² हो गया। ठीक है, d ऑफ cos 3x मतलब कि d क्या है, d/dx है, तो ये निकाल सकते हो आप, तो x हो गया d ऑफ cos 3x -3 sin 3x अपॉन में 2, d² क्या है आपका -9 है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप, ये माइनस कटा 3 3 से 9 और 6, तो ये आ जाएगा आपका x/6 sin 3x। 0 नहीं बना, अब यही आपका pi हो गया x/6 sin 3x। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि ये आपका क्या बना था, x अपॉन में 2d cos 3x, और 1/d का मतलब क्या होता है, 1/d और सम फंक्शन ऑफ x हो, कैपिटल X इज सम फंक्शन ऑफ x, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x करना है, 1/d लिखा हुआ, x/2 तो बाहर है, तो cos का इंटीग्रेशन sin 3x ओवर 3, यहाँ से भी आ जाएगा, तो x/6 sin 3x सेम ही आएगा आंसर। ठीक है,
एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं, चलो। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस डी माइनस टू इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करोगे माइनस ए स्क्वायर से, तो मतलब -1 से, ठीक है। डी स्क्वायर को जो भी आएगा ना हमेशा नेगेटिव आएगा, माइनस है फिर स्क्वायर है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मेरा डी स्क्वायर हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, 1 मत लिख देना, ठीक है। हमेशा नेगेटिव आएगा, ए की वैल्यू 3 होती तो -9 आ जाता, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है तो डी क्यूब जो होगा वो माइनस, याद रख सकते हो उसे, डी स्क्वायर इंटू डी हो गया, ठीक है। और डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी हो जाएगा, ठीक है। डी की पावर 4 A4 हो जाएगा और डी की पावर 5 A4 डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि ज़्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी 3rd ऑर्डर तक आएगी, ठीक है। 4th ऑर्डर 5th ऑर्डर की तो नहीं देंगे क्योंकि CF निकालते निकालते उसमें टाइम लग जाएगा, 5 रूट आएंगे CF। एक तो ये ठीक है। तो ये देखो, तो PI क्या हो जाएगा इसका, 1 डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 5D, ये 5D होता है ना आपका, 5D इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स ए साइन AX प्लस BX का कोफिशिएंट 1 है, तो डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करोगे तो आपको यहाँ PI क्या मिल जाएगा, ये लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा अब D में, ठीक है। डी स्क्वायर तो D -3 आ जाएगा और यहाँ पे साइन एक्स तो है ही। अब क्या करें, अब रेशनलाइज कर लो, D -3 D + 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो D + 3 साइन एक्स हो गया और नीचे क्या है आपका D -3 है, तो D -3 और D + 3 D स्क्वायर -9 हो जाएगा और D स्क्वायर -1 है तो -1 -9 तो -10। तो PI क्या आ गया आपका, अभी लीनियर ऑपरेटर है ना, D ऑफ साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स हो जाएगा, ये D ऑफ साइन एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो cos x प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है, अपॉन में -10। तो यही आपका PI हो गया, ठीक है। तो एक लिख सकते हो -1/10 बाहर निकाल दिए, cos x प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। और इसका अब CF निकालोगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, D की जगह m रख दो 5D में, तो m² प्लस m -2, और इसके रूट आएंगे 1 और -2, तो CF हो गया C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर x, ठीक है। रूट क्या -2 और 1 है ना, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, डिस्टिंक्ट रूट आए हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। मेन फोकस हमारा है PI निकालना, ठीक है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, D स्क्वायर प्लस 2D प्लस 1 फिर y इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स है। हाँ, cos स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो ना, आपको पता होगा कि cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बन गया आपका 5D y इज इक्वल टू 5D, ये है पॉलिनोमियल इन D, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन D। तो cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1/2 प्लस 1/2 cos 2x, ठीक है। तो 5D y इज इक्वल टू 1/2, इसका PI निकालो, 5D y इज इक्वल टू 1/2 cos 2x, इसका PI निकालो, उनको ऐड कर दो, ठीक है। इसको आप तो ये है ना, सीधा भी निकाल सकते हो आप PI1 PI2 करके, या आप ऐसे लिख दो PI इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 1/5D इंटू FX, 1/5D इंटू f ऑफ x आपका ये है, ठीक है। तो ये 1/2 प्लस 1/2 cos 2x, अब इसको अलग अलग कर दो तो PI इज इक्वल टू
1/2 प्लस में 1/2 कांस्टेंट है, ठीक है, cos 2x अपॉन में 5d लिख सकते हो आप। 5d आपका है d² प्लस 2d प्लस 1, तो यहाँ से d² प्लस 2d प्लस 1, ठीक है। इधर भी ये है, तो 1 को आप लिख सकते हो e⁻0x, तो d को a से रिप्लेस कर दो, मतलब 0 से, तो 1/2 ही मिल जाएगा आपको पहले वाला, ठीक है। प्लस 1/2 d² को -4 से रिप्लेस करोगे आप, तो ये cos 2x अपॉन में 2d -3 बनेगा, ठीक है। अब क्या करो, रेशनलाइज कर दो 2d प्लस 3 से ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 4d² -9, ठीक है। अब d² को दोबारा से आप -4 से रिप्लेस करो, -16 -9 तो -25 हो जाएगा। 2d प्लस 3 लीनियर है, ऑपरेटर है ये, 2d ऑफ cos 2x प्लस 3 cos 2x, तो ये हो जाएगा -4 sin 2x प्लस 3 cos 2x, ठीक है। और -25 एक हाफ था, तो ये पी आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये निकाल सकते हो आप, सिंपल है। रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, लीनियर एक्सप्रेशन डी मिल गया। नहीं बनता, अगर डी होता ही नहीं तो कांस्टेंट बन जाता, अगर वो कांस्टेंट अगर 0 नहीं है तो वही सॉल्यूशन है, पी है। अगर 0 आ जाता तो x से मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर में रिस्पेक्ट टू डी, फिर cos 2x, फिर वही करेंगे, फिर उसमें जो d² होगा उसमें -a² रखोगे, तो वो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा या कांस्टेंट बनेगा, वो आप देख लेना, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है, d² प्लस 9 है यहाँ पे। अब ये sin 2x cos x है, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, तो आपको पता है 2 sin a cos b, ठीक है। ये क्या होता है आपका sin a प्लस b प्लस में sin a माइनस b, ठीक है। sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b माइनस में cos a sin b, तो 2 sin a cos b। तो यहाँ पे 2 की कमी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 sin a cos b हाफ sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो ये आपका जो fx है ना, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 sin 3x प्लस में sin x। अब इनका अलग अलग पी निकाल दो, ठीक है, ठीक है ना। अब आपका fx में हो गया, तो इसका अब आंसर निकालोगे तो आपको पी ये मिलेगा, ये आप खुद से निकालना। CF आपका कुछ रूट आएंगे +-3 आयोटा, ठीक है, +-3 आयोटा आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट, तो CF आ जाएगा e⁻0x c1 cos βx प्लस c2 sin βx, तो β3 है, ठीक है। CF प्लस PI कर देना, आ जाएगा आंसर, मैच करा लेना। एक आध क्वेश्चन और है इसी टाइप के, तो भी कर ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है ना PI आंसर, ये आंसर दे रखा है, ये क्वेश्चन तो यही है ही आपका, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो इसको d³ प्लस में 4dy इज इक्वल टू sin 2x, तो PI क्या हो जाएगा 1/5d sin 2x। तो PI क्या हो गया आपका 5d 1/d³ प्लस 4d है sin 2x। अब यहाँ पे d³ है तो d में चेंज हो जाएगा, d³ क्या होता है -a² होता है, ठीक है, क्योंकि d² -a² है, तो d³ क्या होगा d² इंटू d -a²d, तो -a की वैल्यू क्या है 2 है, जो x के साथ साइन के आर्गुमेंट में जो x के साथ लिखा होता है वो a होता है, तो -4d, ठीक है। d³ को -4d से करोगे तो डिनोमिनेटर तो 0 बन गया, वैनिश हो गया, तब केस फेलियर का केस आ गया। तो x से मल्टीप्लाई करो 5' ऑफ d, ये 5d को डिफ्रेंशिएट कर दो तो 3d² प्लस 4 फिर sin 2x, ठीक है, ये x बाहर निकल गया। अब d² की जगह क्या रखना है आपको
-4 रखना है, तो -12 + 4 हो गया, तो -8 हो गया। ठीक है, अब तो वैनिश नहीं किया, तो अब सॉल्यूशन ये हो गया -x/8 sin 2x। तो दिस विल बी योर पी आई इन दिस। ठीक है, ठीक है, यही निकालना था। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 cos² x लिखा हुआ है। 2 cos² x क्या होता है? 1 + cos 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी आई आपका हो जाएगा e⁻0x अपॉन में 5d d² - 4 प्लस में cos 2x अपॉन में d² - 4। ए की डी ए क्या है यहाँ पे? 0 है। ठीक है, तो d को a से 0 से रिप्लेस करोगे तो -1/4 प्लस, अब d² को -4 से रिप्लेस करोगे तो हो जाए, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा इस बारी, -8 बनेगा। ठीक है, तो cos 2x अपन में -8। ठीक है, तो माइनस ये आपका आ गया पी आई। ठीक है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन हमने लगभग कर ही दिए हैं। चल नहीं, ठीक है, तो ये केस सेकंड भी हमारा हो गया। पहला केस था जब f(x) sin e⁻ax हो, ठीक है ना, 5d × y = e⁻ax एक्सपोनेंशियल हो। सेकंड केस है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक sin ax + b s cos ax + b हो। ठीक है, पहला केस था जब फंक्शन जो नॉन होमोजीनियस पार्ट हो e⁻ax हो। ठीक है, ये हमने मेथड और अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट में भी पढ़ी रखी है इन दोनों के। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब f(x) थर्ड केस, जब f(x) कोई पॉलिनोमियल हो जाए। ठीक है, पॉलिनोमियल हो जाए तो हमें पता ही होगा अगर f(x) पॉलिनोमियल है डिग्री k का, तो उसका जो पी आई होता है वो भी पॉलिनोमियल होता है डिग्री k का। ठीक है, वो तो हमें पता है, लेकिन उसको कैसे निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड केस डिस्कस करेंगे। 1 2 केस डिसाइड हो गए। केस थर्ड हमारा होगा व्हेन 5d y = पॉलिनोमियल, जैसे कि x⁵ 5th डिग्री का x हो गया, या x² + x + 1 ऐसे कुछ आ जाए। ठीक है, पॉलिनोमियल हो, नॉन होमोजीनियस पार्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहीं रोकते हैं।